हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्योति की रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं चूड़ी की बर्फ़ी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यूनिक है। आप इसे फेस्टिवल पर या कभी भी ट्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 कटोरी बेसन और 1 कटोरी आटा लिया हुआ है और उसे धीमी आंच पर किया है और उसे आपको चलाते रहना है। कढ़ाई में अब मैंने आधा कटोरी घी डाला है। अब इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से डाल दें और अच्छी तरह से इसे चलाएं। तो इसे बहुत अच्छे से चलाना है और जब तक इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू पूरे किचन में ना फैलने लगे तब तक आप इसको चलाते रहें। आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग को इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चलाना बंद करेंगे तो ये नीचे लग भी सकता है और जल भी सकता है। तो इसलिए आपको इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। हैं कितने अच्छे से इसका कलर चेंज हो रहा है और ये कितना सुंदर लगता जा रहा है। तो ऐसे ही अभी आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। फिर थोड़ी देर बाद जब इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी फिर आपको जो है फ्लेम को बंद करना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें से जो है सौंधी सौंधी खुशबू अब पूरे किचन में फैल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपको ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको जो भी शुगर ऐड करनी है उसके पहले आपको फ्लेम को बंद कर देना है। अब उसके बाद मैंने जो है 1 कटोरी शक्कर को पीसा है। फिर मैंने इसमें 1 कटोरी शक्कर को ऐड किया हुआ है। इसे भी अच्छी तरह से हमें मिला देना है। अब उसके बाद हमें इसमें 1 कटोरी भूरा ऐड करना है। भूरा और शक्कर दोनों को हमें 1-1 कटोरी ऐड करना है। और याद रखना है कि फ्लेम बंद होने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को ऐड करना है, क्योंकि फिर हम जब डालेंगे तो फिर इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको बंद करना रहता है। फिर उसके बाद हमें इसमें आधी कटोरी नारियल का बुरादा ऐड करना है। और फिर इन तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमारा ये जो जिसमें हमने 5 चीज़ें, इस जो सारा जो मिक्सचर है उसमें हमने 5 चीज़ें ऐड की थी। वो था आटा, बेसन, 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर, भूरा और नारियल का बुरादा। तो ये पांचों चीज़ों से हमने ये मिक्सचर बनाया है।
और जब इन तीनों चीज़ों को ऐड करना था, जो मीठी वाली 3 चीज़ें थी, उसके पहले हमें जो फ्लेम है उसे बंद करना था। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद हमें क्या लेना है, एक बड़ी सी प्लेट लेना है और एक चूड़ी लेना है, चूड़ी छोटी सी, जिससे आप बहुत अच्छे से बना सकें। और जो बादाम है उसकी पीसेस कर लेने हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पस, जिससे आपकी जो बर्फ़ी है वो और ही अच्छी लगे और उसकी शान बढ़ जाए। तो अब हमें क्या करना है ना, इसे ठंडा होने देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना, क्योंकि जो भी शुगर के लम्स होंगे बड़े बड़े, तो वो ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है ना, आपको अच्छे से उसे सेट करना है और उसके ऊपर चूड़ी रखना है और आपको अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करना है जिससे अच्छे से बन सके, और उसे दबाना है और फिर उसे अच्छे आराम से प्लेट में रखना है। और अगर आपसे 1-2 बार में नहीं आता है, बट ट्राई इट, आपसे बन जाएगा। 1-2 बार में नहीं आएगा, बट थर्ड टाइम में, मतलब जब चूड़ी में आप कर रहे होंगे, आपसे ज़रूर आ जाएगा। तो आप इसको ट्राई करना। तो फिर हमें इसे ऐसे दबाना है और फिर इसे आराम से बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स देके इसे प्लेट में रख देना है। ऐसे आप एक और बार इसे देख सकते हैं, इसी तरीके से इसे बनाते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चूड़ी है ना, वो ऐसी लेनी है, मतलब जो अंदर से बिल्कुल प्लेन हो, उसमें अंदर से कोई डिज़ाइन ना हो, क्योंकि वो डिज़ाइन रहती है तो फिर ना जो बर्फ़ी होती है वो गिरने लगती है। इसलिए ना जो चूड़ी होती है वो प्लेन होनी चाहिए अंदर से। ये देखिए, ऐसी लगती हैं बर्फ़ी, बहुत ही सुंदर लगती हैं। यू मस्ट ट्राई एंड इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी टेस्टी। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट। थैंक यू। Please like, share and subscribe.